राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये वीडियो धनु वालों के लिए विशेष है। इस वीडियो में बात करेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का राशि परिवर्तन धनु वालों के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। ज्योतिष में जो भी ग्रह लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, उनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो वो लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। ये वीडियो धनु लगन व धनु राशि दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है, लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो जो धनु राशि, जिनकी चंद्र राशि धनु है, उनको जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है मानसिक रूप से ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि जो राहु केतु हैं वो चंद्रमा के ही नोड्स हैं। नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं और साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं। इसके अलावा राहु केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, ये उन धनु वालों को ज़्यादा गहराई से प्रभावित करेगा जिनको राहु या केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही है। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में राहु केतु मजबूत स्थिति में है, तब भी आपको परिणाम ज़्यादा दिखाई देंगे, ज़्यादा सटीक दिखाई देंगे। और जिनकी कुंडली में राहु केतु कमज़ोर स्थिति में है, उनके लिए परिणाम ठीक ठाक रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 4th हाउस में, चौथे घर में। और केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके 10वें घर में। और 29 मई 2025 तक ये वहीं रहने वाले हैं। राहु 12 अप्रैल 2022 से ही आपकी मेष राशि में चल रहे हैं और केतु तुला राशि में चल रहे हैं। तो धनु वालों के लिए जो पंचम भाव में राहु की उपस्थिति है, ये तब और ज़्यादा नकारात्मक हो गई थी जब इसी वर्ष बृहस्पति ने राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश किया था। तब चंडाल दोष आपके पंचम भाव में बन गया था। बृहस्पति आपके राशि स्वामी है, लक्ष्मी स्थान पंचम भाव को कहते हैं, जहां पर वो इस वक्त उपस्थित हैं। तो ये मजबूत स्थिति बनती है, वो आपको अच्छा फल देना चाहते हैं, लेकिन राहु के साथ होने से वो अपना शुभ प्रभाव अभी तक आपको नहीं दे पा रहे थे। अपनी बुद्धि से जो भी आप निर्णय ले रहे थे वो गलत साबित हो रहे थे। जो भी आप निवेश कर रहे थे उनका लाभ नहीं मिल रहा था। बृहस्पति संतान के मामलों में आपको शुभता देना चाहते हैं, लेकिन राहु की वजह से अचानक संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही थी। छात्रों का मन शिक्षा से भटक रहा था। प्रेम संबंधों में भी कंफ्यूजन, दुविधा उत्पन्न हो रही थी। 9वें भाव पर जो दृष्टि जा रही थी, इनकी 5वीं दृष्टि राहु की, तो भाग्य का साथ आपको कम मिल रहा था। पिता व गुरु से संबंध आपके खराब हो रहे थे। 11वें भाव में आपके केतु की उपस्थिति थी, तो आय का साधन यानी कि सोर्स ऑफ इनकम आपके बाधित हो रहे थे। व्यावसायिक मित्रों व बड़े भाई बहन से आपको सहयोग नहीं मिल पा रहा था। और पहले भाव पर जो 9वीं दृष्टि जा रही थी राहु की, उससे भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। आपका जो थॉट प्रोसेस था वो क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन इसी साल 30 अक्टूबर 2023 को ये चंडाल दोष खत्म हो जाएगा। और जो भी लंबी अवधि के ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका जो प्रभाव होता है नई राशि का, वो 1.5-2 महीने पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। चंडाल दोष खत्म होने के बाद जो राहु केतु हैं, ये चौथे और 10वें भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे। चौथे और 10वें भाव में राहु केतु की उपस्थिति इतनी शुभ नहीं मानी जाती है, लेकिन धनु वालों के लिए इनकी अशुभता में कमी रहेगी, क्योंकि जो राहु के राशि स्वामी है, राहु के डिस्पोजिटर बृहस्पति, और आपके लिए वो पहले और चौथे भाव के भी स्वामी है, वो पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे। तो आपका जो विवेक है, आपके निर्णय लेने की अक्षमता है, उसमें संतुलन रहेगा। संतान का जो पक्ष है वो आपका मजबूत हो जाएगा। संतान प्राप्ति के जो इच्छुक लोग हैं धनु राशि वाले, उनको सफलता मिलेगी। शिक्षा पक्ष जो है छात्रों का मजबूत हो जाएगा। प्रेम संबंधों का मामला भी संतुलित होगा राहु के पंचम भाव में निकलने से। तो राहु केतु का जो अशुभ गोचर है उसका सामना आप हिम्मत से करेंगे। राहु 18 महीने के लिए आपके चौथे भाव में जाएंगे। तो चौथा भाव होता है आपकी मानसिक शांति का, सुख का अनुभव, लग्जरी और कन्वीनियंसीज यानी सुख सुविधा के साधन, आपका घर का वातावरण, घर की खुशी, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। जमीन, मकान, आपकी मातृभूमि के आसपास के लोग, ये भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। चंद्रमा का घर होता है, ये चंद्रमा वहाँ के कारक हैं। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जुनूनी बनाता है, ऑब्सेशन देता है। और आउटकास्ट भी है, तो इच्छा पूर्ति के लिए नियम कानूनों की परवाह भी नहीं करता। और राहु बिना धड़ का सिर है, जिसके पास खाने को मुंह तो है लेकिन पेट नहीं है, इसीलिए और चाहिए जैसा जो असंतुष्टि वाला फल है ये राहु देता है। राहु का जो डिस्पोजिटर है बृहस्पति, जो कि पंचम भाव में रहेंगे 1 मई 2024 तक, तो
उनकी दृष्टि जो है सातवीं वो लाभ भाव पर जाएगी। तो धनु वालों के लिए चौथे घर का राहु सुख सुविधा के सारे साधन आपको दिलवाएगा। नया मकान, नया वाहन भी ये आपको दे सकता है, लेकिन जो सुख का अनुभव है, मानसिक शांति, उसकी आपको कमी रहेगी। राहु एक बेचैन इम्पेशेंट ग्रह है, तो मन में अज्ञात भय आपको दे सकता है। घर में असंतुष्टि की भावना क्लेश का कारण भी बन सकती है। घर के किसी सदस्य का अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वाहन मकान के मामले में पैसा अनावश्यक रूप से खर्च हो सकता है। शो ऑफ में माता के सुख सहयोग में कमी देखने को मिलेगी। उनका स्वास्थ्य भी अचानक से खराब हो सकता है। राहु की जो पांचवी दृष्टि है वो अष्टम भाव पर जाएगी। चंद्रमा आपके अष्टमेश बनते हैं, तो ये शत्रु दृष्टि रहेगी। वाहन सावधानी से चलाना चाहिए राहु के इस पीरियड में। वाहन पर अचानक से आपका खर्चा हो सकता है, या वाहन से संबंधित कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इन लाज के साथ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस में आपके विवाद हो सकता है। लेकिन यदि आप किसी रिसर्च से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, इंश्योरेंस का या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, तो राहु की ये 8वें भाव पर दृष्टि आपको शुभता दे सकती है। 12वें भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि जाएगी, वो भी शत्रु दृष्टि होगी। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भी 12वें भाव पर रहेगी। तो लंबी दूरी की यात्रा के ये आपके योग बना देंगे। विदेश जाने का भी योग बनेगा, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा है कि उस यात्रा से आपको लाभ ना हो। तो बेहतर रहेगा कि यात्रा आप टाल दें। बहुत जरूरी हो तो ही आपको यात्रा करनी चाहिए। धनु वालों के लिए राहु का चौथे भाव में जो गोचर है, जो अशुभता पैदा करेगा, यानी कि मन में असंतोष, सुख के अनुभव में कमी, ये राहु का प्रभाव 1 मई 2024 के बाद ज़्यादा तीव्र हो जाएगा। इसमें तेजी आएगी, क्योंकि 1 मई 2024 को राहु के राशि स्वामी व आपके पहले भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे, वृष राशि में। केतु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे इन 18 महीनों के दौरान कन्या राशि में। तो भौतिक चीजों से अलगाव और जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, इंट्रोवर्डनेस, इसका कारक होता है केतु। केतु 10वें भाव में जब गोचर करेगा तो नौकरी या व्यवसाय में कंफ्यूजन उत्पन्न करेगा, दुविधा रहेगी, उतार चढ़ाव रहेगा। पद प्रतिष्ठा, रेपुटेशन की परवाह आप नहीं करेंगे। आपका फोकस कैरियर पर कम होगा। गलत संगति के लोग भी आपको इस दौरान मिल सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन या ट्रांसफर आपका हो सकता है। काम करने की जगह पर रूटीन की पॉलिटिक्स आपको परेशान करेगी। इसके विपरीत यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा है, तंत्र मंत्र, किसी तरह की हीलिंग से जुड़ा है, साइकोलॉजी से जुड़ा है, अध्यात्म, समाज सेवा से जुड़ा है, तो इन व्यवसायों के जो धनु राशि वाले लोग हैं उनको केतु की 10वें भाव में उपस्थिति शुभता प्रदान करेगी। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वो दूसरे भाव पर जाएगी, तो आपकी जो अकोमुलेटेड वेल्थ है, धन संपत्ति की जो बचत है, उसको आपको संभाल कर रखना होगा। धन के मामलों में ये प्रभाव आपको लापरवाह बनाएगा। 9वीं दृष्टि केतु की 10वें भाव से छठे भाव पर आएगी, तो शत्रु, कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला आपका पेंडिंग है तो वहां आपको शुभता मिल जाएगी। शत्रु आपके पीछे हट जाएंगे। धनु वालों के लिए राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से जो सबसे अच्छी बात निकल कर आएगी वो ये कि आपकी जो राशि के स्वामी है बृहस्पति, वो चंडाल दोष से मुक्त हो जाएंगे। पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में शुभ स्थिति में रहेंगे। तो संतान के मामलों में, प्रेम संबंधों के मामलों में, शिक्षा, उच्च शिक्षा के मामले में, निवेश के मामलों में, और जो आपका विवेक है वो अच्छा हो जाएगा। इन सारे मामलों में आपको शुभता मिलेगी। राहु केतु के चौथे और 10वें भाव में राशि परिवर्तन की अशुभता को कम करने के लिए आपको भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। चींटियों को मीठा भुना हुआ आटा डालना आपके लिए शुभ रहेगा। और किसी भी धार्मिक स्थल पर गुप्त दान करना भी आपको बहुत लाभ देगा। राम राम।